को समझना बहुत आसान है। जैसे हम एक यहाँ पर बैठा हुआ व्यक्ति फैक्स कर देता है और कहीं निकाल लो उस मैटर ने एज इट इज, कोई तार नहीं बीच में, तो ऐसे ही परमात्मा हम सब कर्मों का हमारे अंतःकरण के अंदर सीध हमारे शरीर में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगा रखा है जिसमें वो असंख्य जन्मों के आपके संस्कार डिपॉजिट हैं कोड वर्डों में, और एक कॉपी भगवान के पास है। और उसने परमात्मा ने कोई जरूरत को नहीं आपके पीछे पीछे घूमने की, इंस्ट्रूमेंट लगा दिए, जो करोगे उसमें लिखा पाओगा और वहाँ देख लेगा, काजा उड़े ऑन कर देगा आपकी, चल पड़ेगी सीढ़ी। आपसे पूछने की आवश्यकता नहीं भगवान ने, या तो 6 गवाह चाहिए एक दोषी को करार करने के लिए, वहाँ आवश्यकता नहीं है। कितना दयालु है भगवान आपके ऊपर, वो कितने रजा है आपके ऊपर परमात्मा कबीर देव की। आप अन्य संतों के सत्संगों में जाते थे, ये इधर जय गुरुदेव एक पंथ चल रहा है मथुरा में, वो भी राधा स्वामी की ब्रांच समझ लो 5 नामों पर गाटा जोड़ रखे है। वहाँ से आए हुए भगत बताते हैं कि वहाँ कह तो ज्ञान नहीं था, और हम उनको परम संत मान के श्रद्धालु वहाँ बैठे रहते थे। और जहाँ हम वो सत्संग करते थे, अपने आप एक टेंट लगाए जाते थे, आप पे बनाओ और आप पे खाओ, कितना पढ़ो कितना सो, नहाओ धो ना की व्यवस्था है, कुछ नहीं उनकी तरफ से व्यवस्था होती थी। अब जाते हैं दूसरे पंथों के पास, संतों के पास, कहते हैं अपना सारा सामान साथ ले जाओ गुदड़ा, और वहाँ एक प्राण का पूड़ा दे दिया करें, 20 रुपये लें जमा करा दो, ये प्राण बिछाओ और अपने कम्बल बिछाओ और सो जाओ। और ज्ञान क्या दो, 1 घंटे एक 45-50 मिनट एंड बेंड बोल के वो नकली गुरु अपना जा बैठे, श्रद्धालुओं ने मौज मचा दी, बड़ा अच्छा ज्ञान करा। ज्ञान का उन्हें कह भी ना पता, ज्ञान तो ये दास का गला सूख लेता है, इस ज्ञान का अंत नहीं आता। और आप पर कितनी मेहर कर रखी, नीचे बैठ बिछा रखा भगवान ने, इस दासों की ड्यूटी लगा रखी अपने बच्चों के लिए। तुम कितनी पुण्यात्मा हो, और दे कर काची रजाई और छका के देसी घी का माल बैठा दिए, सुनो ये मेरी महिमा। ये हो दयालु परमात्मा, हम खोज रहे थे, हमें ढूंढा नहीं मिल रहा था, ये यहाँ भी इतना सुख देगा तो वहाँ तो पता नहीं क्या कर देगा। जब दूसरे के लोक में इतना सुख दे रहा परमात्मा ने, दूध की नदी बहा रखी, देसी घी की बहा दी, या कोई भी दूसरी वस्तु प्रयोग नहीं होती, सब देसी घी का सब व्यवस्था बनती है। तो ये सतलोक से आता पुण्यात्मा, यहाँ का नहीं है। वो कहते हैं जब परमात्मा कबीर देव जी आए थे, उनके साथ मजाक कर दिया था, और 18 लाख व्यक्तियों को चिट्ठी लिख दी थी, कबीर जी भंडारा करेंगे। और कबीर जी झोपड़ी में रहा करते, भगवान लीला करते थे कि भगवान भजो मेरे की तरफ, फिर देखना परमात्मा के हाथ। 18 लाख व्यक्ति आगे, श्याम का आटा भी घर पे नहीं था, परमात्मा लीला। वहाँ तो कबीर रूप में बैठे हैं, एक गरीब व्यक्ति के रूप में, और सतलोक में गए, वहाँ से 9 लाख बैलों के ऊपर बना बना सारा सामान सतलोक से लेके 1 सेकंड में यहाँ आगे गर्मा गर्म, और भंडारा ला दिया। 3 दिन तक 18 लाख व्यक्तियों का भंडारा छिका दिया परमात्मा ने। और चिट्ठी में लिखा था कि कबीर एक असरफी देगा सोने की, एक दोहर देगा कंबल, वो भी साथ दिए थे। यानी उनका मुंह मोड़ने के लिए जो भगवान कबीर जी को नीचा दिखाना चाहते थे। तो पुण्यात्माओं, तब कबीर जी ने कहा था, ये खाकी खंजूसपुर अन का नहीं सुमार। और दूसरा रूप केशव नाम धर के आगे थे, कि व्यापारी का रूप बना के, गरीब दास केशव के अन का नहीं सुमार। परमात्मा ने कहा, ये तो खाकी खंजूस, ये तो कति कंजूस खोखापुर है, ये खाली इसमें ना कुछ भी, हम तो सतलोक से लेकर आए हूँ सारा सामान यहाँ पर। तो पुण्यात्मा आज वही है यहाँ पर। तो ये आज जो की जो व्यवस्था परमात्मा ने कर रखी, अपने पुण्यात्माओं को सुख दे रहे हैं, इनकी बुराई छुटवा रहे हैं, इनके आने वाली आपदाओं को समाप्त कर रहे हैं, और इनको धनी बना रहे हैं। फिर प्रेरणा करते हैं कि बच्चों दान करो, धर्म तो 10 का नहीं 10 के 3 लोग, खैर आए तुम्हें खैर है, कीजिए आत्म पोख। तो फिर आपको पहले तो देते हैं, फिर कहते करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सिर दर्जीव के आप बगल हो जा। एक व्यक्ति सब जगह दुखी हो लिया, और डॉक्टरों ने बोल दिया ऑपरेशन होगा और 1 लाख रुपए लगेंगे। यह मालिक ने वैसे अपने जिसकी सच्ची श्रद्धा, सच्ची लगन, पूर्ण विश्वास हो जाता, उसको तुरंत आराम दे देते हैं।
वो स्वस्थ हो गया। अब वो लाखों रुपये बचे, जान की झंझट था, बचूंगा कि ना बचूंगा, वो बचा। फिर प्रेरणा भी करते हैं कि कुछ पुण्य कर बेटा। तो इस तरह वो आज ये सदाव्रत चला रखा भगवान ने, इसमें जिसका भी जो सहयोग है उसको बहुत लाभ हो रहा है। तो अब कहने का भाव ये था कि आप जी को कितनी सुविधा दे करके भगवान कहता है मेरी महिमा सुनो बैठ कर ध्यान से। और कोई अब भी लटके लेगा तो उसको नहीं बख्शेगा भगवान। कहीं अच्छा गर्म रजाई मिल गई है, लटके देते हो, लटके नहीं लेना। सत्संग में आकर परमात्मा की महिमा को बड़ा ध्यान से सुनना चाहिए। कितनी व्यवस्था कर रखी है, किस लिए? इसलिए कि बच्चे भगवान को पहचान सके। अब आपको दिखाता हूं कुरान शरीफ में, कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कहता है कि वो कबीर भगवान है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची। अब थोड़ा सा पहले पवित्र बाइबल दिखाना पड़ेगा। ये है पवित्र बाइबल, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल। ये बाइबल है, ये है इसका जर्नल एडिटर, ये यहाँ से हिंदी पढ़ेंगे। प्रबंधक संपादक डेविड स्टुअर्ट, अंग्रेजी प्रधान संपादक डोनाल्ड सी स्टाम्स MA MDV, संयुक्त संपादक ये सारे इनका ये यहाँ से छपा, ये देख लो, मैसूर USA से छपा है। अब इसमें सबसे पहले सृष्टि वो है, उत्पत्ति है इसमें, और सृष्टि के कति प्रारंभ में प्रथम अध्याय में ही जेनेसिस माने सृष्टि, जेनेसिस 1, ये 4 पृष्ठ पे उत्पत्ति यहाँ से आरंभ होती है। प्रथम आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, ये पहला दिन था। इस प्रकार ये पहला दिन हो गया। फिर दूसरा दिन हो गया, प्रकाश प्रकुश बना दिया परमात्मा ने। फिर ये तीसरा सांझ भी भोर हो गया, फिर तीसरा दिन हो गया। जो कुछ भी इसमें फलदार वृक्ष जिनके बीज एक एक जाति के अनुसार बनाए, ये इस प्रकार। अब ये तीसरा दिन हो गया। दिन और रात पर प्रभुता करें और उज्ज्वला दियारा करें, इस प्रकार सांझ हुई, फिर भोर हुआ, ये चौथा दिन हो गया। फिर यहाँ देखें प्रश्न नंबर 5 पे, वो 4 पे पढ़ा आपने। अब 5 पे क्या है, सांझ हुई भोर हुई, फिर ये 5वां दिन हो गया। छठे दिन पे आना हमने, असली बात ये है। फिर परमेश्वर ने कहा मनुष्य को हम अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें, यानी उनसे समझदार हों। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, और नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। तो परमात्मा किसा होया, मनुष्य जैसा, नर जैसा। अंडरस्टूड हो गया। अब यहाँ देखिएगा, इस प्रकार छठे दिन भोर हुई, सांझ हुआ, इस प्रकार ये 6वां दिन हो गया। अब 7वां दिन, और अब परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम लिया, यानी 6 दिन में सृष्टि रच ली, 7वां दिन विश्राम किया, बस। अब यहाँ से इतना ही लेना था। अब पवित्र बाइबल ने स्पष्ट कर दिया कि परमात्मा मनुष्य जैसा है, उसने अपने जैसे रूप में मनुष्य को बना, नर नारी करके उत्पन्न कर दिया। आगे बहुत अच्छा प्रमाण है इसमें कि परमात्मा साकार है, वो सामने खड़ा दिखाई देता है, बात करता है, बाइबल में लिखा है। अब कुरान शरीफ दिखाते हैं आपको, देखिएगा। ये कुरान शरीफ है, पवित्र कुरान शरीफ, और इसके विषय में लिखा है। ये तो इनकी अरबी भाषा है। जालिकल किताबु ला रैब जो जैसला फीही जो, इसका अर्थ है इन्होंने किया है कि यह वह इल्हामी किताब है, धार्मिक किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं, यानी इसमें जो लिखा है वो फाइनल है हमारे लिए, इसमें हमने कोई डाउट नहीं, इसमें कोई गलत नहीं। इसका कहने का भाव ये कहाँ से बना है? शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में स अनुवाद सटीपन, इसका अर्थ है स अनुवाद सटीपन, स अनुवाद। रूपांतकार है नंद कुमार अवस्थी, शेरवानी संस्करण। ये कहाँ से छपा है? कुरान शरीफ शेरवानी संस्करण। प्रकाशक हैं लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ, यहाँ से छपा। अब हम इसके सूरत फुरकानी 25 पर आते हैं। ये देखिएगा, ये सूरत
कुरान शरीफ है और सूरतुल फुरकानी, इसको सूरत बोलते हैं, सूरतुल फुरकानी यानी सूरत फुरकानी 25। अब इसमें यहां से देखेंगे हम, ये देखिएगा, ये 52 नंबर आयत है, 51 यहां समाप्त होती है, ये 52 शुरू होती है। फला तुतियल काफिरन व जाहिदहुम बिही जिहादन कबीरन, ये स्पष्ट लिखा कबीरन। इसको ये कुरान शरीफ कहो चाहे मजीद कहो, अब दिखाएंगे आपको। अब इसका हिंदी अनुवाद यहाँ किया है इन्होंने, ये 51 समाप्त हुई, 52 प्रारंभ हुई। इसका अनुवाद है ये जो हमने अरबी भाषा पढ़ी, लिखी है इसमें नागरी लिपि में। अब इस 52 का यहाँ अनुवाद किया है। तो ए पैगंबर हजरत मोहम्मद को कुरान शरीफ का ज्ञानदाता बोल रहा है, तुम काफिरों का कहा न मानना, जो परमात्मा की पूजा ना करते, न देवताओं की पूजा करते, उनको काफिर बोलते हैं, मानना। और इस कुरान शरीफ की दलीलों से जो मैं तुझे ज्ञान दे रहा हूं, उनका सामना बड़े जोर से करो। इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया और ये लिखना था कि वो अल्लाह फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन, कबीरन माने कबीर के लिए तू संघर्ष कर। वो तो काफिर जो है वो नहीं मानते कबीर इज गॉड, लेकिन मैं कह रहा हूँ वो कबीर है सब कुछ। अब यहाँ कबीरन कहो, कबीर कहो, खबीर कहो, खबीरा कहो, ये इसी परमात्मा का एक भाषा में भिन्नता अंतर है। अब यही नो की नो कुरान शरीफ है ना, कुरान मजीद नाम है इसी का, सिर्फ लिखने में अंतर किया है राइटर ने, अनुवाद करते समय वो कबीरन लिखो चाहे कबीरा लिखो, एक ही बात। देखिए ये कुरान मजीद है, वही की वही नो की नो, इसमें कोई अक्षर का भी अंतर नहीं है, लेकिन ये मजीद लिख दिया। अरबी मऊ अरबी मतन यानी प्रकाशक है ऑफिस बुक डिपो 422 मटिया महल जामा मस्जिद दिल्ली 6 से। ये कुरान मजीद मुर्तजमा है मौलाना फतेह मोहम्मद खान साहिब जालंधरी, तसही मौलाना अब्दुल मजीद सरवर साहिब, प्रकाशक हैं फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली। इतने। अब इसमें सूरत फुरकानी पर आते हैं, अक्षर का भी अंतर नहीं है इसके अंदर, उतना ही है। सूरत फुरकानी 25 और पृष्ठ नंबर है इसकी, इस पर 570 है, उसमें 604 है कुरान शरीफ में। अब यहाँ आते हैं नीचे, एज इट इज, इसमें नहीं अंतर माड़ा सा भी। 51 है, ये 52 शुरू होती है। फला तुतियल काफिरन ने व जिहादुम बिही जिहादन कबीरा, कबीरा कहो, कबीरन कहो, कबीर कहो, खबीरा कहो। ये सिर्फ इसमें कबीरा लिखा, उसमें कबीरन लिखा है। अब इसको कबीर कहो, एक ही बात है ना, इससे तो इतना लेना। अब हम फिर कुरान शरीफ को ही लेते हैं। अब हमने ये जो पढ़ा है ये कुरान मजीद देखा था, अब कुरान शरीफ को फिर लेते हैं, इसका अनुवाद इससे देखेंगे। अब देखो कुरान शरीफ फिर लेते हैं, वो मजीद थी, ये कुरान शरीफ है और इसके अनुवादक प्रकाशक पहले हमने दिखा दिए हैं। ये सारा लखनऊ किताबघर से ये प्रकाशित है, मौसम बाग सीतापुर रोड लखनऊ से। अब हम इसके आते हैं 604 पृष्ठ पे, 604 पृष्ठ पे, और वही है इस कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25। नीचे आते हैं, ये 52 आयत है। फला तुतियल काफिरन जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन, ये कबीर कहो, कबीरा कहो, कबीरन कहो, कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब ये क्या कहता है यहाँ पर कि ए पैगंबर, कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अपने पैगंबर को बोल रहा है, तुम काफिरों का कहा न मानना। वो काफिर नहीं मानते भगवान को, वो तो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। और इस कुरान शरीफ की दलीलों से, कुरान की दलीलों से मैं जो तुझे हिदायत दे रहा हूँ, इसके आधार से उनका सामना करना उस कबीर के लिए, जिहादन कबीरन, उस कबीर के लिए, कबीर अल्लाह के लिए संघर्ष करना, लड़ना नहीं। जिहाद का अर्थ लड़ना नहीं होता, संघर्ष करना, उनकी बातों में ना आना, सीधी सी बात है। अब देखो, अब हमने 52 का अर्थ पढ़ लिया। अब 607 पर सूरत फुरकानी 25, और ये कबीर नामक अल्लाह वही है जिसने 2 दरियाओं को मिला चलाया, एक का मीठा प्यास बुझाने वाला और एक का खारी कड़वा,
और दोनों में एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिबे नसीब नसब यानी किसी का बेटा या बेटी, और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज के करने में शक्तिमान है। और काफिर भगत जी आपके साथ कल घटना जो हुई वो बताएं। क्या घटना? क्या नाम है? दास है और मैं मरगोजिया गांव से बिलोंग करता हूं। डिस्ट्रिक्ट एटा पड़ता है। और मैं रात बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के जो प्रोजेक्टर से सत्संग सेवा चलती है वो करके सेवा, और 11 बजे अपने घर पहुंचा। और मैं लगभग 1 बजे के समथिंग घर पहुंच पाया था, क्योंकि 11 बजे सत्संग खत्म हुआ था। तो मैं जैसे ही सो पाया, सोने के बाद मेरे साथ एक विचित्र घटना घटी जिसे सुनकर पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जो इसे बड़े ध्यान से आप सुने, जिसका मैं प्रमाण भी आपको दूंगा। मैं सो गया, थोड़ी देर में बस सो ही पाया था कि मुझे 4 लोग यम के दूत पकड़ करके उठा करके और ले गए और जाकर के धर्मराज के लोक में पेश कर दिया। वहां पर मुझसे मतलब मेरा डाटा ब्यौरा देखा गया कि हमने क्या जीवन में कर्म किए हैं और हम क्या भक्ति साधना कर रहे हैं और किसकी साधना कर रहे हैं, और हमारे संत रामपाल जी महाराज जी, गुरु महाराज जी से पहले कौन से गुरु थे, तो वो भी उन्होंने बताए। लेकिन मेरा जब ब्यौरा देखा गया तो कुछ मेरे पाप कर्म उनके सामने आए। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत पापी आत्मा है और इसको बांधो। तो मुझे बांध लिया गया और बांधने के बाद भाला को गर्म किया। भाला गर्म करने के बाद उन्होंने मेरे पेट में भाला मारा। तो वो पेट को बचाने के लिए कि कहीं मेरे पेट में छेद ना हो जाए, इसलिए मैंने अपने आप को उल्टा कर लिया। तो मेरी ये दाग बना हुआ है, वो गर्म भाला मेरे ये पड़ा हुआ है, ये लगा हुआ है, जिसका ये दाग है। ये दाग है। इस दाग में कोई दर्द नहीं हो रहा है किसी भी प्रकार का, क्योंकि ये मेरी बॉडी पर आज से पहले, कल से पहले कोई दाग नहीं था। ये जो दाग दिखाई दे रहा है, तो मुझे वहां पर मारा पीटा और मतलब ये भाला मारा। तो मुझे सतनाम याद नहीं रहा, क्योंकि मेरे कुछ पाप कर्म ऐसे थे। मैं गुरुजी के अभी नाम से मतलब रहित हूँ, अभी नाम रहित हूँ। मेरा नाम खंड चल रहा है और कई एक सालें हो गई, लेकिन परमात्मा मेरी मदद करते आए। तो फिर भी मैंने मुझे जैसे ही नाम याद आया तो जम के दूत मुझे पकड़ के खड़े हुए थे। तो जैसे ही सतनाम का उच्चारण किया तो ऐसे समझो मेरे शरीर से आग निकली हो और वो मुझे छटक के दूर भाग गए हों और उन्होंने मुझे छोड़ दिया। मैं सतनाम को थोड़ी देर जपा और मैं फिर भूल गया। भूलने के बाद वो मुझे खचेड़ के ले जा रहे थे, जो कि इतनी गहरी खाई थी जिसमें आग जल रही थी। हजारों करोड़ों तादाद में आत्माएं जल बुझ रही थी और तड़प रही थी। तो वहां किनारी पर मैं जा ही रहा था, मुझे ढकेलने ही वाले थे कि मैंने अचानक बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज को रो करके याद किया और परमात्मा वहां पर प्रकट हो गए। तो काल भगवान वहां चुपचाप बिल्कुल शांत अपने शीश को झुका गया। धर्मराज ने दंडवत प्रणाम किया और जितनी भर आत्मा दुखी और तड़प रही थी वो सब शांत हो गई। मैं पसीना में पसीना था, इतना मैं गर्म था, शरीर इतना पसीने में भीगा हुआ था वहां भी। लेकिन गुरुजी के आते ही ऐसे समझ लो जैसे इतने हाई स्पीड में एसी चल गया हो, जो मैं बिल्कुल शांत हो गया हूं। और गुरुजी को मैंने दंडवत प्रणाम किया। तो गुरुजी ने धर्मराज को लताड़ा और मेरे सामने कहा कि इसको क्यों पकड़ के लाए। तो धर्मराज ने कहा कि धर्मराज के दूतों को डांटा गुरुजी ने। तो धर्मराज के दूत बोले कि हमने नहीं, धर्मराज जी ने आदेश दिया, महाराज जी ने आदेश दिया। तो धर्मराज कहने लगा मैंने नहीं कहा, वो अपने अपने के लिए सारे हट गए। तो गुरुजी ने उन्हें डांटा और कहा कि इसका देखो डाटा क्या है। तो धर्मराज ने गुरुजी के आने से पहले भी मुझसे कहा था कि वर्तमान में ये बहुत समर्थ शक्ति के शरण में, इसका गुरु बहुत शक्तिशाली है। लेकिन उन्होंने नाम नहीं बताया था कि वो गुरु कौन है। तो उन्होंने कहा ये वर्तमान समय में, तो अभी वर्तमान समय में मैं बता दूं, संत रामपाल जी महाराज को 2013 से लेकर अब तक मैं पूज रहा हूं, उनकी भक्ति साधना कर रहा हूं। भले ही नाम रहित हूं, लेकिन गुरुजी के अतिरिक्त धरती पर किसी भी संत महंत, किसी भी भगवान में मेरी कोई आस्था नहीं है। कबीर परमेश्वर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के प्रति मेरी जो है श्रद्धा है और मैं उन्हीं ही इष्ट देव और उनकी पूजा करता हूं। तो गुरुजी मुझे वहां से उनको लताड़ करके ले आए। धर्मराज ने कुछ भी नहीं कहा, गुरुजी मुझे उठा करके लाए और उनसे कह के आया कि तुमने इसको सोने भी नहीं दिया, ये 11 बजे सत्संग से लौटा है, सत्संग सेवा करके, और खबरदार जो अब इसको छुआ और अब ये सुधर गया और ये भक्ति करेगा। और परमात्मा ने
मुझे आकर के मेरी चारपाई पर आकर के लिटाया और कहा सुबह सेवा करने जाना और भक्ति कर और सुधार कर, कोई गलती मत करना। और इस टाइप से मैंने जब 4 बजे अपनी आंख को खोला तो मेरा कुर्ता जो मैं पहने हुए था वो ऐसे भीगा हुआ था जैसे मेरे ऊपर किसी ने बाल्टी भर के पानी डाल दिया हो। उसको मैंने निचोड़ा। मैं पूरी रात 4 बजे के बाद इतनी नींद लग रही थी मुझे, क्योंकि 11 बजे जाकर के 1 बजे जो सोया व्यक्ति 4 बजे जग जाएगा तो उसे नींद आएगी, पर मुझे नींद नहीं आई। मैं चिंता में बैठा रहा और मेरी पूरी फैमिली लगभग 6 बजे जगी। उन्हें पता चला कि ये बहुत दुखी है, क्या बात है। जब उन्होंने ये दाग देखा तो पूरी फैमिली मेरी रोने लगी कि वास्तविक इसके कोई दाग नहीं था, ये सत्य घटना है। और परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज के प्रति उनकी भी श्रद्धा बहुत दृढ़ हुई और आज वो सुबह से ही सत्संग परमात्मा का सुन रहे हैं और इसे देख करके परमात्मा के प्रति उनकी श्रद्धा भाव और भी ज्यादा दृढ़ हुआ है। तो एक बार मेरे साथ बोलेंगे, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ये प्रूव करता है, इस जैसे प्रूव को भी देख करके अगर मानव समाज नहीं सुधर सकता, भक्त समाज परमात्मा पर बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज पर दृढ़ विश्वास नहीं कर सकता, तो ये हमारे बहुत टूटे हमारे दुर्भाग्य है। ये बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज कबीर परमात्मा है। धर्मराज की पिड़ली कप गई थी, अगरम मगरम काल यूं करके सर झुका करके क्या था, ये लग रहा था जमीन में घुस जाए। तो ये पूर्ण ब्रह्म अविनाशी है। बोलो सतगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब।